यार साहब, वो पैसे से इंसान की शख्सियत में क्या निखार आता पैसे से इंसान का रंग चिट्टा हो जाता है? ना है। ये करे। हाँ देख, तेरे पास नहीं है और मेरे पास है। ये भी ठीक है। नहीं यार, मैंने खैर देखा पैसे से ना इंसान की शख्सियत बड़ी बदलती है। वो कैसे? अमीर अमीर लगता है यार बंदा, और क्या। नहीं मतलब अमीर अमीर तो लगता है, मतलब उसमें क्या पर्सनैलिटी चेंज होती है, उसकी पर्सनैलिटी बेटर होती है, क्या होता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पैसे से पर्सनैलिटी चेंज होती है। पैसे से ना इंसान का विजन क्लियर हो जाता है, उसको रास्ते रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए आगे सारे। ये मैंने देखा कि पैसे से ना वो आपके पास सोचने की ताकत आ जाती है। एक गरीब बंदा क्यों नहीं ज़िंदगी में कुछ कर पाता, वो इसी वजह से नहीं कर पाता कि ना उसके पास पैसा होता, ना वो बेचारा बड़ा सोच सकता है। हम्म। जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा रहता है ना, उसको उसके पास ना वो हो जाती है, एबिलिटी आ जाती है कि यार मैं कुछ बड़ा सोच सकूँ अब। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन इसका यही है कि आपके हाथ में अगर पैसा हो आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपके पास फ्रीडम होता है, और उस फ्रीडम की वजह से आप आगे निकल जाते हो। उसी की वजह से आपकी शख्सियत में निखार आता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसी वजह से तो कहता हूँ सबको कि यार पैसा कमाओ। पैसा पैसा जिस दिन तुम्हारे पास होगा ना, तुम जो दिल चाहे करोगे। चाहे बंदा कुछ भी करे। कुछ भी कर, तुझे मैं रोक रहा हूँ, जो तेरा दिल करता है कर, क्या मसला है। वैसे पैसे से इंसान का दिमाग भी खराब होता है काफ़ी। हाँ, पैसा अगर आपके पास आ जाए ना, वही वो बात करते हैं ना, पैसा हर किसी को हजम नहीं होता। ऐसे ही है। किसी के पास जब पैसा आता है ना, उसको होता है फटाफट मैं लगाऊं या मैं लोगों को दिखाऊं। ऐसे ही है। इसका मतलब होता है उस बंदे का हाजमा ख़राब है। लेकिन जिसका हाजमा ठीक है ना, वो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। उसको ये दिखाना नहीं, उसको दिखावा की चक्कर ही कोई नहीं होता कि मैं किसको दिखाऊं। उसे होता है कि यार वो लॉन्ग टर्म देख रहा होता है कि यार लगाऊं कहीं से मेरे एसेट्स बने, रिकरिंग रेवेन्यू आए। दिखावे का क्या है। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, भाई पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे को दिखाने पे खर्च ना करना, उसको अपने आप पे खर्च करना, एसेट्स बाय करना। जैसे गाड़ी, लोग महंगी गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी भाई एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। वो तो हर दिन हद आपका से। पैसा कम कर रही है। इससे अच्छा कोई बिजनेस परचेज कर लो या बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, वो बढ़ता जाएगा। तो लॉस भी हो सकता है लेकिन बढ़ेगा। बिल्डिंग परचेज कर लो। प्रॉपर्टी सबसे ईजीएस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से। मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि प्रॉपर्टी बाय करो, क्योंकि उसका रिटर्न बहुत कम है। कोई तो चलता बिजनेस खरीद ले, कोई फूड का बिजनेस खरीद ले। नहीं, आप अगर बिल्डिंग वगैरह को खरीद लेते हो तो मेरे ख्याल से उससे भी, जिसके अंदर आप रेंटल प्रॉपर्टी दे सको, रेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन लोग कहते हैं, खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, कहते हैं कि जो रेंटल प्रॉपर्टी है ना, वो कमर्शियल में ज़्यादा वैल्यू है। कमर्शियल की बात ही कर रहा हाँ, ये अगर आप कह रहे हो घर खरीद के मैं रेंट पे दे दूँ, उसकी कोई वैल्यू हूँ। नहीं नहीं, है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो तो पैसे नहीं कभी पूरे करेगा, और वो डेप्रिशिएट भी हो रही है। वो हमें लगता है ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है, वो ऊपर नहीं जा रही होती। आप हमारा रूपी डी वैल्यू हो रहा होता है। हाँ, वो मेंटेनेंस वगैरह मांगती है, बाकी हाँ सारी बिल्कुल, चीजें। मेंटेनेंस मांगती है। और यार वकार साहब, आपने पैसा कमा के आज तक क्या किया? यार मैंने तो पैसा इन्वेस्ट किया वापस किस चीज में? बिजनेस में। वापस बिजनेस में लगाओ। पैसा तेरे पास आ रहा है ना, हाँ जी। उसको गाड़ी लेने में या बड़ा घर लेने में बिल्कुल ज़ाया ना कर। हम्म। अगर तुझे तेरा बिजनेस तुझे पैसा दे रहा है ना, वो पैसा वापस अपने बिजनेस में डाल। जब तक तेरे पास इतना वादू पैसा ना हो जाए कि बिजनेस में डालने की भी जगह ना रहे, तू कह यार कितना का डालो बिजनेस के अंदर, फिर तू उस पैसे को अपने आप पे इन्वेस्ट कर। बड़ी गाड़ी कभी ना ले, बड़ा घर कभी ना ले। जो पैसा आ रहा है वापस बिजनेस के अंदर डाल। मतलब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा आना शुरू हो जाए। पैसा कमाने का असूल मैंने जब तक सीखा ना, आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि आपका जो अपना खर्चा है ना, आपकी इनकम का सिर्फ 5% या 2% हो। इतना पैसा कमा रहे हो, उसको मैं कहता हूँ कि हाँ यार इनकम हो रही है। आपका ऐसा हो रहा है? मेरे एक स्टेज पे ऐसा ही था, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। फिर तो खैर मैं इस प्रॉपर बिजनेस में आ गया। मैं इतना इनकम जनरेट कर रहा था कि मेरा खर्चा कुछ भी नहीं था। समझ 100 रुपया कमाता था ना, उसमें सिर्फ 5 रुपये मेरा खर्चा था, बाकी 95 मेरी सेविंग थी। वो पैसा सेव करके मैंने बिजनेस में डाला था। फिर मेरा चला था बिजनेस। पहले दो दो मेरे इसी वजह से फेल हुए कि पैसा ही नहीं था उस टाइम इन्वेस्ट करने को। बिजनेस भाई पैसा मांगता है। तो फिर वो आपने कहाँ से इकट्ठा किया था, वो वाला पैसा जिसे 5% आपका 5 रुपये रिमोट खर्च होता जॉब, था? रिमोट जॉब डॉलर्स में। यानी मैं वो सैलरी ले रहा था जो यूएस के अंदर बैठा बंदा सैलरी लेता है ना, वो मैं पाकिस्तान बैठा वो सैलरी ले रहा था। अब तू पूछेगा ये कैसे आ गई। ये वाकई। भाई ये स्किल्स की वजह से आई। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थे। टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल। और जो आपके पास पैसा है उसको आरओआई उसकी अच्छी होनी चाहिए।
ROI से हाँ कि मतलब देख तू मैंने भला क्या किया ज़िंदगी में, मैंने अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट किया। मेरे बहुत कम दोस्तों ने ये रास्ता लिया जो मैंने रास्ता लिया था। वो कहते थे कि फ्री का कोर्स ढूंढते हैं, मैं हमेशा पेड कोर्स लिया। यानी $20 मैं पेड कोर्स पे खर्च कर देता था और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती थी। वो यूट्यूब पे ढूंढते रहते थे फ्री वाला। अब जानिए में फ्री और पेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाँ जी। इस वजह से मैंने स्किल्स बड़े इंप्रूव किए अपने। इसी वजह से मैं अच्छी जॉब लैंड कर सका, US की डॉलर्स वाली, जहाँ से पैसा आया। तो आपका ये कहना गेम ये है चेंजिंग कि रिमोट जॉब करें, मतलब वैसे नहीं, मैं तो लुब्बे समझाता हूँ। लुब्बे मेरी बात का ये है कि भाई इन्वेस्ट करना सीखो। इन्वेस्ट करना, जिस तरह अगर आप भी हम जॉब में हैं तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है ना आप जो कर सकते हो वो अपने ऊपर करो, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। कोई भी नहीं करता, हमारे पता नहीं जहन ही ऐसे हैं, हमें लगता है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ये पता नहीं कोई गलत इन्वेस्टमेंट है। अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर भाई, अपने कोर्स खरीद, कोई अच्छा से अच्छा कोर्स खरीद, सही कह रहे हैं आप। तो भाई वो फिर आपको रिटर्न देता है। अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैसों की मिल जाएगी, उसको आप पैसे को बाद में यूटिलाइज करो। सही कह रहे हैं आप। यार वकास साहब, जिंदगी में सबसे सही और सबसे गलत फैसला आपने कौन सा लिया? ये बड़ा अच्छा सवाल तूने पूछा है। मैंने ज़िंदगी में कोई गलत फैसला ही नहीं किया अभी तक। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही है भाई। ये पहली बात, गलत और सही फैसले की बात नहीं होती। बात ये होती है कि मैंने जो फैसला ले लिया ना, उसमें जो नुकसान होगा उसका 100% जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ जी, ऐसे ही। आप जब भी कोई नया काम करने जाते हो भाई, उसमें नुकसान भी तो हो सकता है, ऐसे ही। लॉस हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा डिसीजन गलत था। भाई वो डिसीजन ठीक था, उसकी एग्जीक्यूशन में गलती हो सकती है। तो मैं तो इसी वजह से कहा मेरे जिंदगी के सारे डिसीजन ठीक थे। हाँ फेल हो गया वो एक अलग बात थी, डिसीजन वो ठीक था। तो आपका सबसे, आपने बताया कि मेरा वर्स्ट डिसीजन कोई नहीं है, सबसे अच्छा डिसीजन क्या था? सबसे अच्छा डिसीजन मेरा आज तक का मेरी सबसे पहली जॉब छोड़ना था। 35,000 की वो जॉब थी, 2010 की बात है। 9-10 महीने बाद मैंने डिसाइड किया मैंने इसको जॉब को छोड़ना है। 2010 में हाँ 35,000 वाज अ गुड अमाउंट। हाँ, मेरे सारे दोस्तों ने कहा यार पागल है क्यों छोड़ा है। मैंने कहा मेरे पास 55,000 की ऑफर आ गई है इस वजह से मैं छोड़ा। फिर मैंने अगली भी छोड़ दी साल बाद। फिर तुमने कहा पागल हो गया क्यों छोड़ा है। मैं कहा मेरे पास लाख की ऑफर आ गई है। तो ये देख लें, ज़हन बनाना है ना कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो पहले सबसे पहले ये तो ज़हन बनाओ कि मैं छोड़ रहा हूँ, फिर ही कहीं जाओगे इंटरव्यू दोगे ना। वो जॉब छोड़ दी फिर? हाँ तो मैंने ज़िंदगी में ऐसा स्टेज पे आई है कि मेरे पास अगली ऑफर नहीं थी, मैंने वो पहली जॉब छोड़ दी। $3500 ले रहा था पर मंथ, मैंने छोड़ दी। ना करें। हाँ मैं कहा नहीं चाहिए ये, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा इसमें। किस साल की बात कर रहे हैं आप? 2015-16। $3500 वाज अ गुड अमाउंट यार। हाँ वही तो मैं तुझे बोल रहा था कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि उसके बराबर आपका खर्चा जो है ना, उससे कंपेयर करो तो सिर्फ 5% आपका खर्चा होना चाहिए, बाकी 95% आपकी सेविंग होनी चाहिए। तो 1-1.5 लाख में घर चल जाता होगा। बड़े आराम से चलता है। अगर आप शादीशुदा ही नहीं हो, छड़े हो, क्या खर्चा आपका? 2015 में आपकी शादी नहीं हुई थी? मेरी तो 17 में हुई है। ओ, यू आर अ लेट ब्लूमर। यस। ओके ओके। किसी बहुत ही ज़बरदस्त इंसान ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा जब तक तू अपना घर ना बना लेना शादी ना करी। बहुत अच्छा मशवरा दिया। और मैं उस शख्स के आज पैर चूमता हूँ कि यार कितना ज़बरदस्त मशवरा दिया। वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने कहा कि घर बना ले, ज़िंदगी में फिर दोबारा घर नहीं बनेगा। अभी तू अच्छी इनकम कमा रहा है, ये तेरे पास सुनहरी मौका है, अभी शादी ना करी, घर बना ले। और वो डिसीजन मेरी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। मेरी अम्मी भी यही मशवरा देती। हाँ वो सही कह रही है, क्योंकि माँ ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से गुजरी होती है ना, उसे पता होता है कि घर की क्या अहमियत है। पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ, बाहर तो शायद ना इतनी अहमियत हो घर की, ऐसे ही है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको रोटी कपड़ा मकान की सबसे बड़ी टेंशन है। तो घर आपका ना स्टेबिलिटी पॉइंट होता है, वो आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी लेकर आता है अगर आपका ज़ाती घर है वो। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप भूखे भी बैठे हो ना, तो लेकिन कम से कम बैठे तो अपनी छत के नीचे हो। हाँ जी, ऐसे ही है। तो वो क्या ज़बरदस्त किसी ने, वो मेरी माँ ने मुझे मशवरा दिया और मैंने उसको मान लिया, और वो वहाँ से वो मेरी तरक्की कामयाबी की वो सीढ़ी बनी बात। वकास साहब, मुझे सिर्फ आप ये चीज़ बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। एक तो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी थोड़ी बहुत,
बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए बंदे के। और सेविंग अकाउंट तो जाहिर सी बात है, वो इम्बैलेंस जो क्रिएट करता है, ये हमारी इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, इसको वो बीट अप करता है। और उसके अलावा किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए बंदे की? यार मेरा जो क्रक्स है ना एक्सपीरियंस का, इन्वेस्टमेंट तू किसी चलते बिजनेस में कर। जीरो से बिजनेस तू कर सकता है, लेकिन वो तब करी जब तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और तेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल हो। अभी आज तेरे पास पैसा है ना, और तेरे पास एक स्टेबल इनकम है, किसी जगह से तुझे पैसा आ रहा है, किसी चलते बिजनेस में ना शेयर बाय कर ले पहली बात। या अगर वो छोटा बिजनेस है तो उस पूरे बिजनेस को ही बाय कर ले। मिसाल के तौर पे कोई चलता ठेला है ना, बड़ी रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई चलता ठेला है ना फ्राइज का, और अभी तूने बिजनेस का एक्सपीरियंस लेना नया नया, तो उस चलते ठेले को बाय कर ले। ठेले को बाय कर लो, ठेले को buy और जो उसका ऑलरेडी मालिक था, ये जो वहाँ पे कुक उसको था, उसको 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 एज ए एम्प्लॉय रख लो। रख ले, अगर वो आता नहीं तो उसको साइड पे कर दे, नया वहाँ पे लड़का बैठा दे। ये बड़ी मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। इससे क्या कि वो चलती जगह है ना, तुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उसको चलाने में, लेकिन तुझे ना वो प्रोसेस समझ आ जाएगा कि यार ये प्रोक्योरमेंट कैसे कर रहा था, इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहा था, ये अपने सेल्स को कैसे मेंटेन कर रहा था, इसमें से प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहा था। इसी को तूने अब थोड़ा सा और स्केल अप कर लेना है कि चलता रेस्टोरेंट बाय कर ले, या चलता सॉफ्टवेयर हाउस बाय कर ले कोई, या चलती प्रोडक्ट ले ले कोई। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो थोड़ा अमीर है उसे थोड़ा सा और अमीर करके खुद ज्यादा अमीर हो जाओ। हाँ, अगर तुझे तुझे लोग अक्सर जाकर दूसरे लोगों को मशवरा दे रहे होते हैं, हाँ जी, आपस में दोस्त बात कर रहे थे कि यार ये सही नहीं चला रहा, इसको नहीं चलाना आता। हाँ जी, भाई तू इतना इंटेलिजेंट है तो तू चला के दिखा दे, ये इंटेलिजेंस तो यूज कर, तू उसका बिजनेस बाय कर ले, क्योंकि उसको तो सही सही नहीं सही चलाना आता ना तेरे नजर के मुताबिक। हाँ जी, तो तू बाय कर ले, तू चला के दिखा दे, तू उसका प्रॉफिट डबल करके दिखा दे। उसको तू ऑफर लगा उसे कि यार तू छोड़ दे, ये पकड़ अपने बिजनेस का 20% ऊपर पकड़। लेकिन उनको ये चीज समझाना भी ना, वो ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो तू कह रहा है ना, तू उसको ऑफर दे के तो देख, वो बंदा मेरे जैसा बंदा होगा वो ना। जो बातें कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो चूतिया है जो ये बात कर रहा है। मेरे एक दोस्त था, वो कहता है यार ये फूड पांडा वाले तो लूट रहे हैं, देख कितना ऊपर पीछे ऊपर कमीशन रखते हैं रेस्टोरेंट से और डिलीवरी बॉय से, हर किसी से। तो मैंने कहा यार तू बना ले ऐसा बिजनेस, तुझे मैं रोक रहा हूँ, तू मुझे फूड पांडा खड़ा करके दिखा दे, और तो फिर तू लोगों से ज्यादा चार्ज ना करे। तो वो चुप कर गया। देख कितनी बड़ी हम बेवकूफ़ी करते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस चाह रहा है और तू उसमें से कीड़े ने कहा रहा है। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि ये कितना जबरदस्त बिजनेस रन कर रहा है कि मेरे जैसा बंदा इसको ओवर पे कर रहा है रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के लिए। तो रेस्टोरेंट में डायरेक्ट कॉल करके भी मंगा सकता है, लेकिन तू 10 to 20% ज्यादा पे कर रहा है फूड पांडा पे कि वहां से मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो तुझे तो तारीफ करनी चाहिए थी उस बिजनेस की, तू उसमें कीड़े ने कहा रहा है। ऐसे बंदे कभी तरक्की नहीं करते। सही कह रहे हैं आप कि नेगेटिव सोच रहा है भाई, तू चाह रहा है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और तू सोच ही नेगेटिव रहा है। तू तो पॉजिटिव साइड देख हर बिजनेस की, पॉजिटिव देखेगा तुझे उसका फार्मूला समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये चलाता कैसे बिजनेस। लेकिन फूड पांडा का बता दूं, आम बंदे को तो नहीं नजर आ रहा, यही नजर आएगा ना कि आज ये तो लूट रहे हैं, तो भाई ये नहीं देख रहे कि पीछे 10 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट वो कहाँ गई, ऐसे ही उसने वो नहीं पूरी करनी क्या। उनको रिटर्न चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हर बिजनेस को चाहिए। तो इन शॉर्ट आपके कहने का मकसद ये है कि आपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जो स्टेबल भी हो, उसका ROI भी अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छा हो, और जितने आपने दिए हैं उससे ज़्यादा वो आपको निकाल के दे। बात इसमें ऐसी है कि जिस बंदे का बिजनेस चल रहा है ना, पहली बात वो सेल नहीं करेगा। तरीकाकार इसमें ये होता है कि जो बिजनेस लॉस में जा रहा होता है ना, लेकिन तुझे उस बिजनेस की समझ आए, तुझे समझ आया कि ये बंदा इस वजह से लॉस में जा रहा है, तुझे वो उसका पिन पॉइंट समझ आ गई कि ये मसला है इसके बिजनेस में, आप उसके बिजनेस को बाय कर लेते हो। उसे कहते हैं भाई तू साइड पे हो जा, सारा स्टाफ एज इट इज ही रहने दे, टॉप मैनेजमेंट मेरे पास है। हाँ, तुम मैनेजमेंट ना कर, तू जितने पैसे चाहिए वो हाँ जो भी है वो लॉस में बेच देगा तुझे अपना बिजनेस, उसका सारे एसेट्स सब कुछ तेरे पास आ जाएगा, लाइबिलिटीज भी तेरे पास आ जाएंगी। फिर वो करते क्या कि आप उसमें से लाइबिलिटीज को कम करना शुरू करते हो, एसेट्स और प्रॉफिट को इंक्रीज करना शुरू करते हो। लेकिन अगेन इसमें आपको बिजनेस की सेंस चाहिए ना। लेकिन भाई बात ये है कि करोगे तो समझ आएगी, बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होना। ये है, सही है, हरकत में बरकत है। हरकत करोगे तो भाई कुछ होगा। मिडिल क्लास और खैर पुअर क्लास को तो नहीं मैं छेड़ता, मिडिल क्लास का मसला यही है। मिडिल क्लास को आती है सिर्फ बातें करनी, एग्जैक्टली कि यार उसने मेरे साथ ये काम गलत कर दिया, ये देखो उन्होंने महंगाई कर दी, ये देखो ये बिजनेस वाला हमें लूट रहा है।
टिपिकल मिडिल क्लास की मेंटालिटी यही है, कंप्लेन करते हैं, हर टाइम कंप्लेन करते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे कि भाई अगर तुझे वो बिजनेस वाला लूटता नजर आता है तो तू खुद ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, तू लोगों को ना ज़्यादा हाई मार्जिन पे चीज़ बेच, तू कम मार्जिन पे बेच ले, तू करके दिखा दे। ऐसे ही नहीं करेगा कभी, सिर्फ कंप्लेन करता रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा, खुद नहीं कुछ करेगा। साथ मिडिल क्लास का काम ही ये है, या तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, या वो अपर क्लास पे कंप्लेन कर सकते हैं, या वो लोअर क्लास पे कंप्लेन कर सकते हैं। उनके पास और कोई चारा लोअर है क्लास ही पे कंप्लेन करेंगे कि ये काम सही नहीं कर रहे, अपर क्लास पे कंप्लेन करेंगे कि सारा बिजनेस तो ये लूट के खा गए हैं, सब बिजनेस तो ये कर रहे हैं, हमें कुछ कर नहीं देते। एग्जैक्टली गरीबों वाली मेंटालिटी, टिपिकल फकिंग मिडिल क्लास। मैं तो सही लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ इनके लिए, अच्छी चीज है। टिपिकल फकिंग वर्किंग मिडिल क्लास। टिपिकल फकिंग वर्किंग एम्प्लॉयड मिडिल क्लास। एम्प्लॉयड मिडिल क्लास कह ले तू, हाँ, सिर्फ कंप्लेन करनी आती है इनको और कुछ। एग्जैक्टली। एक वैसे बड़ी मैं जबरदस्त मैं मिसाल देता होता हूँ कि भाई आपके घर जो काम करने वाली माई आ रही है ना, वो भी एम्प्लॉई है बेसिकली। हाँ 2-3 घंटे के लिए आती है, आपसे पैसे लेती है। आप किसके पास जाके किसी के ऑफिस में काम कर रहे हो ना, आप भी उधर एम्प्लॉई हो, आपकी भी हैसियत वही है जो आपके घर में काम करने वाली की। एग्जैक्टली। आप दोनों किसी के एम्प्लॉई हो, हो आप नौकरी। हाँ आप हो नौकरी। आप इतने शौक है कि ठीक है आपके पास बैंक से लीज वाली गाड़ी है, आपसे बैंक से लीज में जो पैसे लेके आपने घर लिया हुआ आपके पास वो है, उस बेचारी वो जो काम करने आती है ना, वो आपसे बेहतर है वैसे, उसके सर पे कर्जा कोई नहीं है। हाँ जी। आपके कर्जों पे सर पे तो करोड़ों का कर्ज है। हाँ जी, उसके अलावा वो रात को अच्छी नींद सोती होगी, आपको कर्जों की वजह से नींद ही नहीं आती होगी।